हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा ई क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बिकम अ गवर्नमेंट टीचर, यानी एक सरकारी अध्यापक कैसे बने। सरकारी अध्यापक बनने के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं जिन्हें पूरा करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा आप किसी भी सरकारी अध्यापक के पद पर नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको जानना होगा कि कौन कौन से एग्ज़ाम पास करने होते हैं तथा किस तरह की परीक्षाओं को हमें देना होता है। इस वीडियो में आपको यही बताने जा रहा हूँ कि कितने प्रकार के सरकारी अध्यापक होते हैं और हम किस तरह से उस पद को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले जो किसी भी विद्यालय में जो कक्षा 1 से 12 तक संचालित होता है उसमें 3 तरह के शिक्षक पाए जाते हैं। पहला प्राइमरी टीचर, दूसरा टीजीटी टीचर और तीसरे पीजीटी टीचर। प्राइमरी टीचर 1 से लेकर 5 तक के होते हैं और टीजीटी टीचर ट्रेंड ग्रेजुएट होते हैं। इसके साथ ही जो पीजीटी टीचर हैं वह पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं। सबसे पहले प्राइमरी टीचर्स के बारे में देखते हैं। प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपको क्या क्या करना होता है। प्राइमरी टीचर वे टीचर जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक की क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं प्राइमरी टीचर कहलाते हैं। प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपको 12th पास होना ज़रूरी है, जिसमें आपके 50% न्यूनतम मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ ही आपके पास बीएड का 4 ईयर कोर्स भी होना चाहिए। 4 ईयर कोर्स इसलिए यहाँ पर लिखा गया है क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार अब जो भी शिक्षक बनना चाहेगा, जो प्राइमरी कक्षाओं के लिए आपको बीएड का 4 साल का कोर्स वहाँ कंप्लीट करना होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार बीएड को 4 साल का रखा जाएगा, जो भी 12th के बाद प्राइमरी टीचर बनना चाहेंगे। टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, वे अध्यापक वे टीचर जो कक्षा 6 से लेकर 10 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं उनको टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कहा जाता है। क्योंकि ये टीचर ग्रेजुएट होते हैं इसलिए यहाँ पर ये ट्रेंड ग्रेजुएट शब्द का प्रयोग किया गया है। इनको ग्रेजुएशन में अपने मिनिमम 50% मार्क्स लाने होते हैं। इसके साथ ही इन्हें बीएड का 2 ईयर का जो कोर्स है उसे पास करना होता है, यानी 2 ईयर का कोर्स इनके पास होना कंपलसरी है। अब पिछले जो प्राइमरी के लिए मैंने आपको बताया कि बीएड आपको वहाँ 4 साल की करनी है और यहाँ पर बीएड 2 साल की करनी है। तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई हुई है उसके अनुसार जो भी टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं, यानी कि जो टीजीटी ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट शिक्षकों के लिए केवल 2 साल का बीएड रखा गया है। पर जो शिक्षक ग्रेजुएट नहीं है, जो 12th से भरना चाहते हैं, उनके लिए 4 साल का बीएड रखा गया है। पीजीटी टीचर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ऐसा टीचर जो कक्षा 11 से 12 11 और 12 2 कक्षाओं को पढ़ाता है, उनको हम पीजीटी टीचर कहते हैं। जहाँ पर पीजीटी से साफ साफ पर तात्पर्य यही है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी एक ऐसा टीचर जो स्वयं में पोस्ट ग्रेजुएट है। अब इसके लिए मिनिमम उसके 50% मार्क्स पोस्ट ग्रेजुएशन में होने आवश्यक हैं। इसके साथ ही उनके पास बीएड का 1 साल का डिग्री होनी ज़रूरी है। अब नई एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार बीएड को 3 विभागों में बांटा गया है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए और 4 साल के लिए। तो जो प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं उनको बीएड 4 साल की करनी होगी और जो टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं उनको बीएड 2 साल की करनी होगी और जो पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए बीएड 1 साल की होगी। इसके बाद यू कैन अप्लाई फॉर गवर्नमेंट टीचर सीटेट और एसटेट, यानी सीटेट का मतलब यहाँ पर है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ऑल इंडिया लेवल के लिए यह मान्य होता है यदि आपने सीटेट क्वालिफाई किया है। ये भी प्राइमरी और जूनियर 2 लेवल का होता है। पेपर 1 को प्राइमरी कहते हैं और पेपर 2 को जूनियर कहते हैं। तो यदि आपने सीटेट क्वालिफाई किया है तो आप किसी भी ऑल इंडिया लेवल की इंटरमीडिएट तक की जो भी विद्यालय हैं वहाँ पर अध्यापक की जो शिक्षकों की जो भर्ती निकली है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है एसटेट। तो एसटेट एक स्टेट लेवल का टेट एग्ज़ाम होता है, यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। एसटेट क्वालिफाई करने के बाद आपको उस स्टेट में आने वाली किसी भी वैकेंसी में फॉर्म भरने का मौका मिलता है। तो एसटेट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन मार्क्स हैं वह अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 90 है और जो भी रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए सेम कितना है 82.5, यानी लगभग आप इसको 83 भी कह सकते हैं। सेम यही सीटेट के लिए यही क्वालिफ़िकेशन यानी यही आपको अर्हता मांगी जाती है। लेकिन जो भी सीटेट एग्ज़ाम पास करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के विद्यालयों में शिक्षक बनना चाहते हैं तो उनको फिर से एक बार
इंटरव्यू देना होता है, जहाँ पर इंटरव्यू में उनके भाषाई ज्ञान को परखा जाता है, यानी वो जिस रीजन में रहते हैं या जिस रीजन में पढ़ाने जा रहे हैं उस रीजन की लैंग्वेज उनको अच्छे से आती है या नहीं, इसका इंटरव्यू लिया जाएगा सीटेट के लिए। परंतु एस्टेट में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप उसी एस्टेट में जॉब करेंगे जहाँ का एस्टेट आप क्वालिफाई करेंगे। इसके बाद नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो बीएड है उसे लागू किया जाएगा और डीएलएड और डीएड इसे हटा दिया जाएगा। यानी अब आपके पास केवल बीएड की डिग्री रहेगी और जिसे भी शिक्षक बनना है उसे बीएड की डिग्री प्राप्त करना कंपलसरी हो जाएगा। तो अब अगले सत्र से जो भी या इसी सत्र से जो भी बीएड करना चाहते डीएलएड या डीएड करना चाहते हैं उनके लिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप बीएड की ओर जाएं, ना कि डीएड और डीएलएड की ओर, क्योंकि इसे नई एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार हटा दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति के लागू होते ही डीएड और डीएलएड को हटा दिया जाएगा और केवल बीएड का कोर्स ही रह जाएगा। इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से सरकारी अध्यापक बन सकते हैं। सरकारी अध्यापक के 3 प्रकार थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।